हेलो साथियों, तो एक बार फिर स्वागत है आप लोगों का पीकेएस स्टडी में। बहुत दिनों से आप लोगों की क्लास नहीं हुई क्योंकि मैं कुछ बिजी था आप लोगों की लाइव क्लास लेने में, जिसमें लाइव क्लास लेने में मुझे सेटअप करना पड़ रहा है। बोर्ड भी चाहिए एक, और मेरे पास कैमरा वैमरा तो है नहीं। मैं मोबाइल से ही लाइव क्लास लेने की कोशिश करूँगा एक बार, ठीक है। अगर सही रहा तो लाइव क्लास लूँगा, नहीं तो नहीं लूँगा, ठीक है। क्योंकि इसमें रिवीजन कराने में जो है बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता, ठीक है। और इस रिवीजन में आप लोगों को कुछ मतलब कि समझ में नहीं आता। रिवीजन में मैं बोलता बस हूँ जो पढ़ाते हैं सर, तो इसमें आप लोगों का रिवीजन उतना अच्छे से नहीं हो पाता रहा, ठीक है। तो अब ये मैं नया ट्रिक मतलब नया तरीका लाया हूँ जिससे आप लोगों का रिवीजन एकदम अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। रिवीजन भी होगा और आप लोगों से मैं क्वेश्चन भी पूछूंगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और एक बात और कि जो हैंड रिटन नोट आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे हर संडे को मिला करेंगे। प्रत्येक रविवार को आप लोगों को मिल जाया करेंगे हैंड रिटन नोट, ठीक है। कब मिलेंगे? रविवार को, ठीक है। तो याद रखिएगा, हर संडे को आप लोगों को हैंड रिटन नोट मिल जाया करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। तो अब मैं क्वेश्चन पूछूंगा, आप लोगों को आंसर करने हैं, ठीक है। नायक 2.0 क्लास का रिवीजन हैंड रिटन नोट टेलीग्राम में ही मिलेंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है, इसके लिए 10 मिनट आप लोगों के लिए दे रहा हूँ। लेट्स स्टार्ट। भारत का सबसे प्राचीन शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? आशा करूंगा कि आप लोगों ने कमेंट बॉक्स पे आंसर दिया होगा। इसका जो आंसर है भरतनाट्यम है। ये कितने वर्ष पुराना है? लगभग 2000 वर्ष पुराना, ठीक है। और अगर बात करें कि नया कौन सा है, तो नया है सत्रिया। सत्रिया जो है सबसे नया है, ठीक है। सत्रिया कितने वर्ष ही नया है? तो 500 वर्ष ही ये पुराना है, मतलब ये नया है, ठीक है। अब चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। तो ये कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये तरीका मेरा कैसा लगा, ठीक है, रिवीजन कराने का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 मिनट। कथकली नृत्य किस राज्य से संबंधित है? कथकली नृत्य जो है केरल से संबंधित है। किससे? केरल से, ठीक है। केरल से एक और नृत्य है, कौन सा है वो? मोहिनी अट्टम है, ठीक है। मोहिनी अट्टम है, ठीक है। अब चलते हैं आगे, और इसमें मैं 10 मिनट ही आप लोगों को टाइम दे सकता हूँ क्योंकि फिर वीडियो लंबी हो जाएगी और इसका कोई भी अर्थ नहीं है, ठीक है। तो 10 मिनट में ही आंसर करिए। ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, कुचिपुड़ी नृत्य किसका उद्भव किस राज्य से हुआ है? और ये क्वेश्चन आप लोगों को जो है हलवा लग रहे होंगे, लेकिन आने वाले जो क्वेश्चन है वो उसमें आप लोगों का दिमाग भले ही हिल जाएगा, ठीक है, शायद। तो चलिए, कौन सा कुचिपुड़ी का जो उद्भव कहाँ से? कुचिपुड़ी कच्चीपुड़ी किसको दे दी जाए? आंध्र प्रदेश को। अंधे व्यक्ति को दे दी जाए तो उसको पता नहीं चलेगा, ठीक है। अब चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन हो गया, चौथा, ठीक है। 10 मिनट। उड़ीसी नृत्य किस राज्य से जुड़ा है? उड़ीसी नृत्य कहाँ का है? तो उड़ीसी नृत्य है उड़ीसा का, ठीक है। दो ही तो नृत्य है जो अपने राज्यों के नाम से जाने जाते हैं। एक और कौन सा है? तो एक है मणिपुरी है, ठीक है। मणिपुरी, ये कहाँ का? मणिपुर का। ये दोनों राज्य उड़ीसी और उड़ीसा का, मणिपुरी मणिपुर का, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। आशा करता हूँ कि आप लोग आंसर देते होंगे कमेंट बॉक्स में, क्योंकि आप आंसर देंगे तो आप लोगों का रिवीजन होगा, ठीक है। शास्त्रीय नृत्य मणिपुरी का प्रमुख विषय होता है, क्या होता है? सॉरी, इसका आंसर पहले से ही लिखा हुआ रासलीला, क्योंकि इसमें आप लोग कंफ्यूज जरूर हो गए होंगे, ठीक है। तो इसका आंसर है शास्त्रीय नृत्य में मणिपुरी का प्रमुख विषय क्या होता है? रासलीला होता है, रासलीला करना। क्वेश्चन नंबर, अब हम चलते हैं 6वें की ओर, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 6वां, भरतनाट्यम मुख्य किस देवी को समर्पित है? भरतनाट्यम, भरतनाट्यम किस देवी को समर्पित है? तो इसका राइट आंसर होने वाला शिवा, यानी नटराज, नटराज,
ठीक है, नटराज देवी को समर्पित है ये। चलते हैं आगे। तो कमेंट में एक बार जरूर बताइएगा कि ये रिवीजन का मेरा आइडिया जो है ये कैसा लगा। क्वेश्चन नेक्स्ट, नृत्य और संगीत से संबंधित ग्रंथ नाट्य शास्त्र के लेखक कौन है? नाट्य शास्त्र के लेखक किसमें पूछ रहा है? नाट्य शास्त्र के लेखक कौन है? भरत मुनि है। कौन है? भरत मुनि, जिसमें नाट्य शास्त्र लिखा है और इसी में जो है शास्त्रीय नृत्य बताए गए हैं 8। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मोहिनीअट्टम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो मोहिनीअट्टम कहाँ का? इसका आंसर तो मैंने ही दे दिया था। कहाँ का ये है? केरल का है। ठीक है, केरल का। क्वेश्चन नंबर 10वां, कितने शास्त्रीय नृत्य भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है? कितने हैं? तो ये है 8। ठीक है, कितने हैं? 8। लेकिन जो है संस्कृति मंत्रालय द्वारा कितने हैं? 9 है। संस्कृति मंत्रालय द्वारा 9 है। 9वां कौन सा है? 9वां है छऊ। और छऊ कितने प्रकार का होता है? छऊ 3 प्रकार का होता है। ठीक है, और छऊ कितने 3 टाइप का होता है। इसके टाइप कौन कौन से होते हैं तो इसको आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। ये आप लोगों का होमवर्क होगा और लास्ट में आप लोगों को होमवर्क भी दूंगा, इतना भी याद रखिए। ठीक है, तो ये है अपना सेकंड क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? 10 मिनट आप लोगों को दिया जाता है इस आंसर के लिए। 10 करोड़ का प्रश्न है। अब आप लोग 10 करोड़ जीते या हारे ये कमेंट बॉक्स में पता चलेगा। तो यूएन की स्थापना जो है 1945 में हुई थी। कब हुई थी? 1945 में हुई थी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है 10 लाख रुपए का। ये क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ है? क्वेश्चन नंबर 10, संयुक्त राष्ट्र नहीं 12वां मुख्यालय कहाँ है? तो ये है न्यूयॉर्क में। और एक मतलब कि इसमें 5 संस्था होती हैं, कुछ होती 6 होती हैं। ठीक है, तो 5 नहीं मतलब 5 शुरू से 6 संस्था होती हैं। ठीक है, पांचों का जो हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। 6वीं कौन सी होती है? द अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय होता है। ठीक है, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ होता है? द हेग में। ठीक है, द हेग में होता है, ये याद रखिएगा। ये क्वेश्चन भी शायद आगे आए। ठीक है, तो चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 13 है, संयुक्त राष्ट्र महासचिव कार्यकाल कितना होता है? संयुक्त राष्ट्र के महासचिव का कार्यकाल कितना होता है? टाइम आउट। क्वेश्चन का आंसर होने वाला है सी, 5 वर्षों का इसका कार्यकाल होता है। क्वेश्चन नंबर 14, संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? ये है दमदार क्वेश्चन और ये आप लोगों को मिल रहा है 1 करोड़ का। चलिए बताइए आंसर। तो इसका आंसर होने वाला है एस्टोनियो गुटेरेस। ठीक है, एस्टोनियो गुटेरेस ये जो है वर्तमान महासचिव है 2025 में यूएन के। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। ठीक है, मुस्कुराइए अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा हो। क्वेश्चन नंबर 15, संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख उद्देश्य क्या है? इसका प्रमुख उद्देश्य है विश्व शांति और सुरक्षा को बनाए रखना है। विश्व शांति सुरक्षा को बनाए रखना है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर बहुत हैं। 16, नोबेल पुरस्कार की स्थापना किसने की थी?
तो नोबेल पुरस्कार की स्थापना अल्फ्रेड नोबेल ने की थी। किसने? अल्फ्रेड नोबेल। इसके पीछे ही नोबेल है तो आप लोग जान जाएंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16। नोबेल पुरस्कार पहली बार किसे दिए गए, मतलब कब दिए गए? नोबेल पुरस्कार की जो स्थापना तो पता चल गई, लेकिन ये स्थापित कब हुए? तो ये 1900 में हुए, मान लो, मतलब 1900 में ही हुए, और पहली बार 1901 में ये दिए गए थे। ठीक है। अब किसे दिए गए आगे जानेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, कि नोबेल पुरस्कार किस देश के द्वारा दिए जाते हैं। तो ये किस देश के द्वारा दिए जाते हैं? स्वीडन और नॉर्वे द्वारा ये दिए जाते हैं। किसके द्वारा? स्वीडन और नॉर्वे द्वारा। ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर, नहीं 18 19। नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिए जाते हैं? तो ये कितने क्षेत्रों में दिए जाते हैं? पहले तो 5 क्षेत्रों में दिए जाते थे, लेकिन अब 6, मतलब इसमें ऑप्शन 6 है तो इसमें हम 6 को टिक करेंगे। ठीक है। किसके लिए? देखो, फिजिक्स के लिए, केमिस्ट्री के लिए, मेडिकल के लिए, और शांति के लिए हो गया। ठीक है। और लिटरेचर के लिए। ये तो 5 हो गए। ठीक है। और एक 1969 से इकोनॉमिक्स के लिए दिए जाने लगे। किससे? इकोनॉमिक्स के लिए। अब चलते क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किया जाता है कहाँ, मतलब नोबेल शांति पुरस्कार को दिया जाता है? तो देखो, ये जो दिए जाते हैं, ये दिए जाते हैं स्टॉकहोम में। इसकी घोषणा ओस्लो में होती है। और कब घोषणा होती है? तो 10 दिसंबर को इसकी घोषणा होती है। अर्थशास्त्र के लिए नोबेल किस वर्ष शुरू हुए? तो इसको जल्दी बताइए। तो ये शुरू हुए 1969 से, क्योंकि ये मैंने पहले ही बता दिया था, इसलिए मैंने इसमें कम टाइम दिया है आप लोगों को। ठीक है। अब चलते हैं आगे। नोबेल पुरस्कार किस तारीख को प्रतिवर्ष दिए जाते हैं? तो ये दिए जाते हैं, मैंने पहले ही बता दिया है। ठीक है। तो ये दिए जाते हैं 10 दिसंबर को। ठीक है। 10 दिसंबर को। अब क्वेश्चन नंबर 23। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? अरे कौन थी? हाँ ठीक है, चलो। देखिए, किसके? मदर टेरेसा को दिए गए, शांति के क्षेत्र में 1989 को। ठीक है। 1989 को। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर थे। ठीक है। रविन्द्रनाथ टैगोर थे। कब दिए गए रविन्द्रनाथ टैगोर को? तो रविन्द्रनाथ टैगोर को जो दिया गया 1913 में साहित्य के लिए, लिटरेचर के लिए दिया गया था। ठीक है। भारत का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा कौन सा है? सबसे व्यस्त हवाई अड्डा, 10 मिनट आप लोगों को दिए जाते हैं। सबसे व्यस्त हवाई अड्डा बताना। तो सबसे व्यस्त हवाई अड्डा ये है, 1 लाख का प्रश्न। ठीक है। तो ये है, रुको, हाँ, ये किस, कहाँ, मतलब कि कौन सा? तो ये है इंदिरा गांधी हवाई अड्डा, जो कि कहाँ का है? दिल्ली का है। दिल्ली का। 26। कौन सा हवाई अड्डा पूरी तरह सौर ऊर्जा से संचालित है? कोई, अब ये दिए जाते 10 मिनट। कौन सा है? 10, मतलब कौन सा है? सूर्य ऊर्जा से संचालित है। कौन सा है? सूर्य ऊर्जा से संचालित है। कोचिंग का हवाई अड्डा कौन सा है? कोचिंग का हवाई अड्डा। ठीक है। सन ने लास्ट में इसको बताया था।
भारत में हवाई अड्डों का संचालन कौन करता है? क्वेश्चन 27। आंसर बताइए 10 मिनट। कौन करता है? तो AAI मतलब एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 28 की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 28, भारत के में 2011 की जनगणना कौन सी वाली जनगणना थी? 17वीं, 14वीं, 15वीं, 16वीं या फिर 13वीं? तो ये जो थी ये थी 15वीं जनगणना थी, ठीक है, 15वीं जनगणना थी। अब चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। देखो 2011 की जनगणना में भारत में कुल कितनी जनसंख्या थी? जनसंख्या बताओ 2011 की जनगणना के अनुसार कितनी थी? 121 करोड़, 100 करोड़, 111 करोड़ या 130 करोड़? तो ये थी 121 करोड़ जनसंख्या थी 2011 की जनसंख्या के अनुसार, ठीक है, जनगणना के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 30, 2011 में जनगणना के हिसाब से विश्व में कौन सा स्थान था भारत का? ये तो बता दिया होगा, है ना, कौन सा? दूसरा है। लेकिन अभी वर्तमान में अगर जनगणना की जाए तो भारत प्रथम स्थान पे आ चुका है, ठीक है, इसका आंसर होगा 2। क्वेश्चन नंबर 31 क्वेश्चन, भारत 2011 की जनगणना का लिंगानुपात कितना था? तो बताइए। क्वेश्चन 10 मिनट दिए जाते हैं। 933, 940, 943 या 950? तो इसका आंसर होगा 943 था, ठीक है। लेकिन अगर पूछे शिशु यानी बच्चों का कितना था तो 919 था, ठीक है, 919 बच्चों का था लिंगानुपात। अब क्वेश्चन नंबर 32, रेत समाधि उपन्यास की लेखिका कौन है? रेत समाधि उपन्यास की लेखिका, ये तो वही क्वेश्चन रख दिया गया, ठीक है। तो ये कौन है? तो गीतांजलि श्री है। कौन है? गीतांजलि श्री है। अब क्वेश्चन नंबर 33, रेत समाधि उपन्यास को अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किस वर्ष मिला? ये क्वेश्चन सही है, ये है आप लोगों का 2 लाख रुपए का। अंतरराष्ट्रीय बुकर किस वर्ष मिला था? तो ये जो मिला था 2022 में मिला था। कब मिला था? 2022 में। अब चलते क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। नहीं, 33 तो क्वेश्चन नहीं है, 34 की ओर, ठीक है, 34। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत स्थापित किया गया सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? मतलब सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थापित किया गया था 1773 एक्ट के दौरान? बॉम्बे में, मद्रास में, दिल्ली में, कलकत्ता में? टाइम आउट। तो ये दिया गया था कलकत्ता में। कहाँ? मतलब कि कलकत्ता में स्थापित किया गया था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की ओर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 कौन सा? ये है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 किस संसद द्वारा पारित किया गया था? 10 मिनट दिए जाते हैं। भारत की संसद द्वारा, फ्रांसीसी संसद द्वारा या फिर ब्रिटिश संसद द्वारा या अमेरिका की संसद द्वारा? किसके द्वारा ये तय किया गया था? बताइए। ये जो टाइम तो हो चुका है, ये किया गया था ब्रिटिश संसद द्वारा। किसकी संसद? ब्रिटिश की संसद द्वारा। क्वेश्चन नंबर कौन सा? 36, भारत सरकार अधिनियम 1919 किसके आधार पर तैयार किया गया था? किसके आधार पर तैयार किया गया था? 10 मिनट। साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट पर, नेहरू रिपोर्ट या अगस्त प्रस्ताव की रिपोर्ट पर? तो ये जो किया गया था चेम्सफोर्ड रिपोर्ट पर, ठीक है। आशा कर आप लोगों को जो है कमेंट में आंसर जरूर देना, ठीक है, इसलिए मैंने टाइम लगाया है, टाइमर इसमें लगाया, ठीक है। तो अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं 37, भारत सरकार अधिनियम 1919 के अंतर्गत किस प्रणाली की शुरुआत की गई थी? 10 मिनट दिए जाते हैं। प्रांतीय स्वराज, पृथक निर्वाचन, द्वैध शासन प्रणाली, केंद्रीय विधानमंडल? तो ये शुरू की गई थी, आशा करता हूँ कि आप लोगों ने आंसर दिया होगा। ये शुरू की थी डायार की यानी द्वैध शासन प्रणाली शुरू की गई थी इसके अंतर्गत, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38, 1919 के अधिनियम के तहत किस स्तर पर शासन लागू किया गया था?
तो ये किस स्तर पर लागू किया गया है? प्रांत स्तर पर, ठीक है। प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया गया था। कहाँ? प्रांतों में। सर ने बताया होगा। वास्को डी गामा भारत के किस स्थान पर उतरा था? मुंबई पे उतरा था, कोलकाता पे, कालीकट पे, मद्रास पे। कहाँ उतरा था? तो ये जो उतरा था, हाँ, अब ये कहाँ उतरा था? ये कालीकट में उतरा था। कालीकट का राजा कौन था? ये नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, ठीक है। कालीकट का राजा, जल्दी बताओ, जल्दी 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 जल्दी। वास्को डी गामा भारत की यात्रा किसके शासनकाल में हुई थी? तो ये ही है क्वेश्चन। कालीकट का राजा कौन था? जमोरिन, ठीक है। कौन था कालीकट का राजा? जमोरिन था। किसके शासनकाल में उसने की थी? जमोरिन के समय पे, ठीक है। वास्को डी गामा कितनी बार भारत आया है? तो कितनी बार भारत आया है? हलवा क्वेश्चन जिसे कहते हैं, ठीक है ना। तो ये आया है भारत 3 बार। क्वेश्चन का आंसर है सी, ठीक है। इसके आंसर दिया करो, सब कोई आंसर देना, क्योंकि इसी से आप लोगों का रिवीजन होगा। जो मैं आके आप लोगों को पढ़ा जाता था, ये बताया जाता था, उससे रिवीजन नहीं होने वाला। लेकिन आप लोग जब इन क्वेश्चनों का आंसर कमेंट में देंगे तो वो क्वेश्चन आप लोगों के माथे में चढ़ जाएगा, ठीक है। 1 लाख का क्वेश्चन है, भले आपको 1 लाख ना मिले, लेकिन आप लोगों को क्वेश्चन जो है मन में बैठ जाएगा। और जब आप उसका आंसर एग्जाम में देकर आएंगे, वो खुशी अलग ही लेवल की होगी, ठीक है। भारत में पुर्तगाली की पहली बस्ती यानी पहली फैक्ट्री कहाँ थी? कुछ 10 मिनट दिए जाते हैं। गोवा में, कोच्चि में, मुंबई में, चेन्नई में। सबसे सरल क्वेश्चन। तो ये है कोच्चि में। कोचीन में इन्होंने पहली फैक्ट्री खोली थी, ठीक है। कर्क रेखा पृथ्वी के किस भाग से होकर गुजरती है? तो ये 10 मिनट दिया जाता है। ये थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन होगा आप सभी के लिए, है ना, या नहीं होगा? देखते हैं किस कौन कौन आंसर देता है इसका। 10 मिनट हो गए यार। तो ये भूमध्य रेखा के उत्तर में। कहाँ? भूमध्य रेखा के उत्तर में। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44। कर्क रेखा पृथ्वी के किस भाग से होकर गुजरती है? ये तो वही क्वेश्चन है ना। हाँ, उत्तर, भूमध्य रेखा के उत्तर में। कर्क रेखा भारत के किस राज्य में सबसे लंबी दूरी तक फैली हुई है? ये क्वेश्चन है, 10 मिनट दिया जाता है। ये है 5 लाख का क्वेश्चन आप लोग सभी के लिए, जो आप लोगों के एग्जाम में फंसेगा और आप लोग इसे तोड़ के आएंगे। तो ये कहाँ का है? तो ये मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा है। कर्क रेखा कहाँ है? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में जो है ना सबसे ज्यादा कर्क रेखा। लेकिन एक क्वेश्चन होमवर्क के तौर पे देना चाहूंगा, सबसे कम कहाँ है, ठीक है। सबसे ज्यादा कहाँ है? मध्य प्रदेश में। सबसे कम कहाँ? ये कमेंट करके जरूर बताइएगा, और लास्ट में होमवर्क का क्वेश्चन भी लेते जाइएगा, ठीक है। ये रहा आप लोगों का होमवर्क का क्वेश्चन। कर्क रेखा भारत के किस राज्य में सबसे लंबी दूरी तय करती है? तो मैंने बता ही दिया, ठीक है। तो मध्य प्रदेश में ही सबसे लंबी दूरी तय करती है। तो ठीक है। तो आप लोगों को होमवर्क में ये बताना है कि सबसे कम दूरी किस राज्य में तय करती है, सबसे कम दूरी किस राज्य में है उसकी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और एक बार कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा कि ये रिवीजन करने का तरीका कैसा रहा। अगर आप लोगों को इससे अच्छे से रिवीजन होता है तो यही क्लासेस लाया करूँगा मैं, ठीक है। और नहीं होता तो कोई बात नहीं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हंसते रहिए, पढ़ते रहिए। PDF जो है टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेगी, हर संडे को मिलेगी, ठीक है। और एक आखिरी दरख्वास्त ये है कि इतनी मेहनत के लिए, मतलब कि मुझे आधे से 1 घंटा 1.5 घंटा लग गया ये PPT बनाने में, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।